हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो एसएससी जेई का नोटिफिकेशन है वो 30 जून 2025 को आने वाला है और मोटा मोटी हमारे पास 3 से 4 महीने बचे हैं एसएससी जेई एग्ज़ामिनेशन में। तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स जो बच्चों को या तो डर लगता है या उनको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है या कुछ भी ऐसा कुछ रह जाता है जिससे उनके बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं, तो इसी क्रम में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और यकीन मानिएगा दोस्त, जो मैं कराऊंगा वो एग्ज़ामिनेशन में ज़रूर फंसेगा। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप ये मेरी सीरीज़ इसको ज़रूर देखिए। मुश्किल से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट आपके काम का होगा जो आपको सीधे एसएससी जे एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो हम जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर आप जानते होंगे कि ये स्पेशल मोटर होती है और ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा जानता होगा इसका क्या यूज है, इसका क्या महत्व है एसएससी जेई एग्ज़ामिनेशन में। एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, कोई भी जेई एग्ज़ाम है, अगर इलेक्ट्रिकल से कोई भी जेई की प्रिपरेशन करता है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये आप वीडियो 20-25 मिनट से या 30 मिनट के बीच में अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा 2-3 नंबर आपका ज़रूर यहाँ से बन जाएगा और आप यहाँ से बहुत आराम से गेन कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये जो हमारी सर्वो मोटर है ये क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। सारे पॉइंट 25 मिनट से 30 मिनट में हम कवर कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्त, इसको आप अगर देखते हैं और ये कहीं बैठे हैं देख लिया, कहीं जा रहे हैं टहल रहे हैं, किसी तरह से आपको देखना है, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न गवाते हुए इसको हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो सर्वो मोटर, ठीक, तो सर्वो मोटर की डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले कि सर्वो मोटर की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अ सर्वो मोटर इज़ अ रोटेटरी और लीनियर एक्वेटर दैट अलाउस प्रिसाइज कंट्रोल पोजीशन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो आप समझ गए होंगे। इट इज़ अ सिंक्रोनस टाइप मोटर, सीधी बात। इट इज़ अ सर्वो मोटर रोटेटरी, मतलब ये रोटेट कर सकती है, ये लीनियर चल सकती है, और ये प्रिसाइज का मतलब आप पढ़े होंगे। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, मतलब एक होता है एक्यूरेट, एक होता है प्रिसाइज, है ना। तो प्रिसाइज क्या है, मतलब बार बार पर, मतलब बहुत ही सटीक कोई वैल्यू को मेजर करना, उसको कहते हैं प्रिसाइज कंट्रोल पोजीशन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्पीड एंड एक्सेलरेशन। इट्स वर्क विद अ क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम। क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है कि हम जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, जैसे एक उसमें बॉक्स होता है, उसके बाद नीचे से फीडबैक देते हैं, उस निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक वगैरह होते हैं। उसी टाइप से ये जो है क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम पर काम करती है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। इसका हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंट्रोल सिस्टम इनपुट टेल्स द मोटर हाउ मच टू मूव, मतलब इसको हम इनपुट देकर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है अ सेंसर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द एक्चुअल पोजीशन। इसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं जो हमको एक्चुअल पोजीशन कंट्रोल, जो हमको फीडबैक देते हैं, जो हम फीडबैक देते हैं उसमें एकदम एक्चुअल पोजीशन कंट्रोल हमको ये मोटर देती है, ठीक। अब इसका तीसरा पॉइंट है
द डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक जनरेट्स एन एरर सिग्नल विच द सिस्टम डीज टू मिनिमाइज। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे एरर्स वगैरह आते हैं, जो हम जैसे इनपुट देते हैं और आउटपुट में जो उसको जो एरर मिलता है वो बहुत ही कम से कम मिलता है। ठीक, इसका मतलब ये है। और हम आगे देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है सर्वो मोटर एसी एंड डीसी टाइप्स की होती है। इसमें कंट्रोलर का यूज करते हैं, फीडबैक डिवाइस होती है इसमें, और ड्राइव एम्पलीफायर लगा होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं सारे पॉइंट ये यहाँ जो लिखे हैं, ये सारे पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसकी मैं पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो अगर कोई टेलीग्राम चैनल से इसको पीडीएफ भी इसकी ले सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर पर। टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर मतलब सर्वो मोटर कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो 5 प्रकार की मैंने लिख दी हैं, जिसमें सबसे पहली मोटर होती है एसी सर्वो मोटर, दूसरी होती है डीसी सर्वो मोटर, तीसरी होती है पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर, कॉन्टीन्यूअस रोटेशन सर्वो मोटर एंड लीनियर सर्वो मोटर। ठीक, ये आप समझ गए होंगे 5 पॉइंट, इनको दिमाग में रखे रहिएगा। यकीन मानना ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। तो देखते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या है। कंट्रोल मैकेनिज़्म कंट्रोल्ड बाय पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसको हम पल्स मतलब इनपुट के फॉर्म में इसको हम पल्स देकर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूटी साइकिल PWM डिटरमाइंड्स बाय द एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब वही बात लिखी है कि इसको पल्स विथ मॉड्यूलेशन से जो हम इनपुट देते हैं उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन मतलब अपने हिसाब से जितने एंगल पर हमको रोटेट कराना है उस एंगल पर हम इसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज हम देखते हैं। इसके एडवांटेजेस और देख लेते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन इतने पॉइंट जो मैं तुमको दूंगा वो सॉलिड पॉइंट होंगे और वो एग्जामिनेशन में फंसने वाले होंगे, आपको सरकारी इंजीनियर बनाने वाले होंगे। तो आप यकीन करिए मेरे दोस्तों और आप लगे रहिए। जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ ये बहुत ही मैं एनालिसिस करके टॉपिक लाऊंगा। ऐसे कोई KVL KCL वाले मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, वो तो सभी को आते हैं। वो मैं कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जिससे या तो कोई बच्चा टच ना करे, मतलब टच तो करते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं करते हैं। मैं तुमको एक पॉइंट बता दूंगा जिससे आपके दिमाग में रहे। ये फैक्चुअल डेटा है, ये जितना याद रहेगा उतना तुमको अच्छा है तुम्हारे लिए। देखो जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया, अब जिसको फॉर्मूला याद है वही न्यूमेरिकल बना पाएगा और जिसको नहीं याद है वो नहीं बना पाएगा। तो वैसा सिस्टम इसमें भी होता है थ्योरी में। अगर तुमको पॉइंट टू पॉइंट बात पता है और अगर क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज़ अ सेल्फ स्टार्ट, ट्रू और फॉल्स। तो अगर तुम जानते होगे तभी तुम ट्रू और फॉल्स लगा पाओगे, अगर जानते ही नहीं हो तो तुम डाउट में रहोगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि फैक्चुअल डेटा ज़्यादा से ज़्यादा तुमको याद होना चाहिए, जो मैं तुमको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो एडवांटेज में इसका पहला एडवांटेज क्या है, हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज, बात समझ में आई। दूसरा है क्विक रिस्पॉन्स, प्रोवाइड्स हाई टॉर्क एंड कॉम्पैक्ट साइज, मतलब इसका टॉर्क जो होता है हाई होता है और ये छोटी मोटर होती है, मतलब बहुत बड़े जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, सिंक्रोनस मोटर हो गई, बहुत छोटी सी मोटर होती है। इसको हम डिफरेंट टॉयज़ में भी यूज कर लेते हैं, CNC मशीन में भी यूज कर लेते हैं, रोबोटिक्स में भी यूज कर लेते हैं, अभी आगे हम बताएंगे आपको। फोर्थ हमारा है रिलायबल फॉर पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशन। ठीक है, इतना आप तो जानते होंगे। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पर। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको इतना ये जो टेक्निकल टर्म्स लिखी हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस पर आते हैं। ठीक, पहला है कॉम्प्लेक्स सर्किटरी रिक्वायर्ड, मतलब ये जो इसका डिसएडवांटेज है ये कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक,
इसका डिज़ाइन मोर कॉस्टली देन ऑर्डिनरी मोटर, मतलब ये जो होती है ये थोड़ी सी महंगी होती है, अदर मोटर जो होती हैं साधारण मोटर उनसे थोड़ी सी ये महंगी होती है। तीसरा है रिक्वायर्ड्स मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि इट इज़ अ फीडबैक कंट्रोल, समझ लो ये फीडबैक पर काम करती है, तो इसको जो है थोड़ा हमको मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोटर से पूछा जाता है, सर्वो मोटर से पूछा जाता है। इट इज़ अ एप्लीकेशन, 8 नंबर पॉइंट है। अब देखो मैंने तुमको पहले बता दिया था इसका यूज रोबोटिक्स में करते हैं, सीएनसी मशीन में करते हैं। याद कर लेना भाई, सीधा सीधा खोपड़ी में आएगा तुम्हारे, अगर खोपड़ी में सीधा होगा सवाल तभी तुम टिक कर पाओगे, वरना एग्ज़ाम में तुमको 40 सेकंड मिलेंगे। एसएससी जेई एक क्वेश्चन 40 सेकंड, अगर कर लिया तो कर लिया, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो यही मेरा कहने का मतलब, मैं इतना जो चिल्ला रहा हूँ ये समझो और समझेंगे बच्चे, इस पे देखना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। फिर इसको एंटीना पोजिशनिंग में इसका यूज करते हैं, कैमरा ऑटो फोकस में यूज करते हैं, आरसी व्हीकल्स, कार्स एंड प्लान्स बोट्स वगैरह जो बनते हैं उसमें करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसका यूज करते हैं। ठीक, ये जो 4-5 पॉइंट हैं इसको आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर मेरा लास्ट है और इसको भी देख लो, एग्जाम्पल ऑफ सर्वो मोटर रेटिंग। कभी कभी अगर पूछ ले कि रेटिंग्स क्या होती हैं सर्वो मोटर की, तो आप बता सको। क्या बताओगे? पहला पॉइंट है टाइपिकली ऑपरेट एट 4.8 वोल्ट टू 6 वोल्ट, मतलब जो स्मॉल डीसी सर्वो मोटर होती हैं उनकी रेटिंग क्या होती है 4.8 से लेकर 6 वोल्ट तक होती हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट है हमारा टॉर्क कैन बी रेंज फ्रॉम 2 kg सेंटीमीटर टू 30 kg सेंटीमीटर, मतलब 2 किलोग्राम सेंटीमीटर से लेकर 30 किलोग्राम सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये ज़्यादा 12 मिनट में कंप्लीट हो गया है और इसको अगर आप 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो बहुत जल्दी आपका जो है 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो ये आपका 7 से 8 मिनट में आप देख लेंगे। और यकीन मानना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू सो मच, यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। और अब आपको इसी चैनल पर आने वाले एसएससी जेईई एग्ज़ाम तक आपको इतने टॉपिक में करा दूंगा जिससे आपके दिमाग में फैक्चुअल डेटा इतना बैठ जाएगा कि आप बहुत आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्त थैंक यू सो मच।